ठीक, ऑन कर। ओके, अब बेटा देखो, अब चैप्टर 10 पढ़ना है, सर्कल्स। छोटा चैप्टर ही है, दो एक्सरसाइज है। इसका एक क्वेश्चन तो ऐसा है कि पूरा एक लेक्चर खाएगा। एक ही क्वेश्चन है सर, बाकी सब छोटे छोटे से। ठीक है, वो तुमको कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप पे, 4 स्टेप पे याद रखना है, तुमको याद हो जाएगा। ठीक है ना? इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन है, उसमें लगेगा हीरोन्स फार्मूला, जो अपने 10th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था ना बेटा। ठीक, वो भी तुमको बताएंगे जैसा मैं आएगा तब। ठीक है। अच्छा बेटा, सर्कल्स की बात करें तो 9th में चैप्टर आया था सर्कल्स। सही है। अच्छा, 9th में सर्कल राउंड फिगर है, बीच में जो पॉइंट है उसको सेंटर बोलते हैं, रेडियस, डायमीटर। ठीक है, वो सब मालूम ही है तुमको, है ना? अब इस बार कुछ नई चीजें आएंगी। नॉर्मल, टेंजेंट, सीकेंट। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें आएंगी और कुछ थ्योरम्स है, वो दो थ्योरम ध्यान रखनी है। अब 6 चैप्टर में से दो थ्योरम आती है एग्जाम में, प्रूफ आता ही आता है। ठीक है, बीपीटी और कन्वर्स बीपीटी। और इस चैप्टर में भी दो थ्योरम है, उनका भी प्रूफ आता है। ठीक है ना? तो तुमको चारों प्रूफ में एक साथ में करवा दूंगा, तो वो तुम अच्छे से याद, रूट 7, आज रूट 13 का टेस्ट था, याद कर लिया? ठीक है, नहीं किया देख लेना एक बार फटाफट। अच्छा, सर्कल्स की बात करते हैं फटाफट से। तो सर्कल यहाँ तक एक राउंड फिगर है, बीच में जो डॉट है इसको सेंटर बोलते हैं। सेंटर से लेके बाउंड्री तक के डिस्टेंस को अपन रेडियस बोलते हैं। ठीक है। अगर अपन एक कॉर्ड बनाए, कॉर्ड जो कि सेंटर से पास हो और खत्म हो सर्कल पे, तो क्या बोलते हैं उसे? डायामीटर बी। और डायामीटर क्या होता है? डायरेक्ट डायामीटर में दो रेडियस आती है, एक रेडियस ये और एक रेडियस ये। तो हम डायमीटर को 2r भी बोल सकते हैं, डबल ऑफ रेडियस। अब 2 मल्टीप्लाई 135, तो डायमीटर का आधा क्या होता है? रेडियस, है ना? ये सब तुम पहले से जानते हो। सही बात है। ठीक है। तो इस बार नया क्या है इस चैप्टर में? नया ये है, पहला है सीकेंट और टेंजेंट। कुछ लिखना नहीं, इसे सुनना। सीकेंट और टेंजेंट क्या होता है तो समझते हैं। अब ध्यान से देखना। देखो, अगर आपके पास में एक सर्कल है, लेट अस से ये सर्कल, और मैं आपको बोलूं कि एक लाइन बनाओ, एक लाइन बनानी है, तो आप केवल और केवल तीन तरह की लाइन बना सकते हो। पहला ऑप्शन आपके पास होगा कि वो लाइन सर्कल को टच ही ना करे। सही बात है, पहला ऑप्शन। और यहाँ के ना तब बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। सही बात है, इसको टच ही नहीं कर रही है तो बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करे। क्योंकि देखो, अगर आप यहाँ भी बनाओगे तो भी नॉन इंटरसेक्टिंग है ना? यहाँ बनाओ तो भी नॉन इंटरसेक्टिंग है। या तो एक केस में ये पॉसिबल है कि वो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करे। इसका नाम मान लो कि पी क्यू लाइन है। ठीक है, इसका नाम मान लो कि ए बी लाइन है। सेकंड पॉसिबिलिटी, उस सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करे, ओनली वन पॉइंट। ओके, दिस पॉइंट, लेट अस से टी। और क्या पॉसिबिलिटी? देखो, और पॉसिबिलिटी क्या है? या फिर वो सर्कल को दो पॉइंट पर टच करे। सही बात है, इसको बोल देते हैं x1। और क्या पॉसिबिलिटी है बताओ, खुद सोचो। क्या कोई लाइन सर्कल को तीन पॉइंट टच कर सकती है? कैसे करेगी तीन पॉइंट बेटा? उसके हिसाब से उसको मोड़ना पड़ेगा ना यूं। तो हमको तो लाइन तो सीधी होती है। सो एक लाइन जो है, अ लाइन, फॉर अ लाइन इन अ सर्कल देयर आर थ्री केसेस। either that line will not touch the circle at all, non intersecting. Second case, it will touch at only one point. Third case, it will touch at the 2 point. बाकी की पॉसिबिलिटी है तो आप एक बार सोच लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं है? ठीक। अगर लाइन सर्कल को टच नहीं करे तो उसका नाम क्या है? बोलना है नॉन इंटरसेक्टिंग। कोई इंटरेस्ट हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, साइड में रखो। अगर कोई लाइन सर्कल, लाइन है, लाइन वर्ड सुनना, लाइन है, सो दोनों तरफ इनफाइनाइट डायरेक्शन जाती है। ठीक है। अगर कोई लाइन सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर टच करे तो उसे बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट क्या है? सीकेंट इज अ लाइन विच टच द सर्कल एट 2 पॉइंट। ठीक है, सही बात है। Okay. अब वो लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करती है उसे बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट इज अ लाइन विच टच अ सर्कल एट वन एंड ओनली वन। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो बोलो।
नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे सब बताना कि अगर मैं आपको एक सर्कल दे दूं और बोलूं इस सर्कल के अंदर आप कितनी सीकेंट बना सकते हो। बहुत सारी सर। ये बना दो, ये सीकेंट है, ये सीकेंट है ना, अ, ये सीकेंट है, ये भी सीकेंट है। देयर आर इनफाइनाइट सीकेंट विच कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कल। कैसे ही बनाओ? आप यू कर दो, यहाँ टच किया, आप ऐसे लेके आ जाओ, यहाँ टच किया। देयर आर इनफाइनाइट सीकेंट विच कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कल। ठीक है, पहला कॉमन सेंस है। ठीक। एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट बन सकती है, चेक करता है ना। तो भाई एक सर्कल पे कितने सारे पॉइंट होते हैं? एक सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। अरे हाँ के ना। भाई मैं आपको बोलूं कि ये सर्कल है, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, इसकी बाउंड्री पे, तो ये लो। एक बार टच करवाना है। इस पॉइंट पे बनाओ तो ये लो, है ना, ये लो। इस पॉइंट पे बनाया तो ये ले लो, इस पॉइंट पे तो ये। एक पॉइंट पे तो एक देखो, एक पॉइंट पे तो एक ही बनता है। ऑन अ सिंगल पॉइंट देयर इज ओनली वन टेंजेंट, बट ऑन द एंटायर सर्कल देयर कैन बी इनफाइनाइट टेंजेंट। अरे हाँ के ना, क्योंकि सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। यस और नो? एट अ सिंगल पॉइंट तो एक ही बनेगा। अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही पॉइंट जाएगा। सो एट अ सिंगल पॉइंट ऑन द सर्कल ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, बट ऑन द एंटायर सर्कल इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? डन बेटा, रिया क्लियर है यहां तक? रिया बेटा आवाज आ रही है? वो है लक्ष्य मेरी। क्या है बेटा, रिया सो गई क्या? अच्छा सुनो बेटा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से ये डायग्राम बनाओ, ये नाम लिखो और फिर नोट लिखना। ये डायग्राम बनाना, ये नहीं बनाना। केवल ये वाला, ये तीन केस। ये हो गया? ठीक है। अब लिखो नोट वन। फर्स्ट नोट लिखो, ऑन अ सर्कल इनफाइनाइट सीकेंड्स कैन बी ड्रॉन। क्या हुआ बेटा रिया? हाँ बेटा, पहले नोट नंबर वन लिखो, ऑन अ सर्कल इनफाइनाइट सीकेंड्स कैन बी ड्रॉन। अब नोट नंबर टू लिखो, ऑन अ सर्कल। देखो मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला है एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, शब्द अलग है। ऑन अ सर्कल इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। यहाँ पे एक पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे सर्कल की बात कर रहा हूँ। ऑन अ सर्कल इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन।
जैसे कोई क्वेश्चन आए, ये ज्यादातर आता है बेटा, तो एमसीक्यू में आता है या फिल्म में आता है, तो ध्यान रखना वो क्या वर्ड यूज कर रहा है। अब नोट नंबर 3 लिखो। एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। अब एक पॉइंट की बात हो रही है, पूरे की बात नहीं हो रही है। एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल only single tangent can be drawn। सिंगल या यूनिक लिख दो बोले। only a single or unique tangent can be drawn। ये लिख दिया। ठीक। बेटा रिया एक बार देख ले बेटा, सर्कल है, अगर हम कोई लाइन बनाए जो सर्कल को टच नहीं करे, तो उस लाइन को बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है। अगर वो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे तो उसको बोलना है टेंजेंट। ठीक है। और कोई भी लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे टच करे तो उसको बोलना है सीकेंट। हाँ। और अब एक सर्कल के ऊपर हम इनफाइनाइट सीकेंट बना सकते हैं, जितनी बनाए उतनी, है ना। ये भी दो पॉइंट पे, ये भी दो पॉइंट, तो पूरे सर्कल पे इनफाइनाइट सीकेंट बनती है बेटा। ठीक है। और सर्कल है, उसका अगर एक पॉइंट दिया हुआ है, तो सर्कल के हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बन सकता है। इस पॉइंट के लिए ये रहा, इस पॉइंट के लिए ये टेंजेंट, इस पॉइंट के लिए ये टेंजेंट, इस पॉइंट के लिए ये टेंजेंट, इस पॉइंट के लिए ये टेंजेंट। तो हर एक पॉइंट पे तो एक ही टेंजेंट बनेगा। जैसे कि ए की बात करूं मैं, तो इसके लिए एक ही टेंजेंट है। बी की बात करूं तो इसके लिए एक ही टेंजेंट है। तो एट अ सिंगल पॉइंट ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ये बात क्लियर। पर अगर अगर मैं पूरे सर्कल की बात करूं तो बेटा पूरे पे तो इनफाइनाइट टेंजेंट, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हो सर्कल पे, तो हर पॉइंट पे एक आएगा, तो ऑन एंटायर सर्कल इनफाइनाइट टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ठीक है। बाकी नोट्स की थोड़ी जगह छोड़ दे, वो उनके देख के लिख देना बच्चों के। हाफ पेज छोड़ दे, हाफ पेज में हो जाएगा ना। ठीक। हाँ ठीक। अब सुनो, ये तो हो गए, इनकी बात हो गई। अब थोड़ी चीजें और ऐसे ही, फिर उसके बाद में सीधा जाएंगे अपन एक्सरसाइज पे, है ना। अब देखो, अ, एक कुछ एमसीक्यू की बातें बता रहा हूँ, तो वो ध्यान रखना। देखो, ये सीकेंट है। अच्छा, ये भी सीकेंट है। देखो, जैसे जैसे ये दो पॉइंट जो है ये नजदीक आ रहे हैं, अरे हाँ क्या ना, ये नजदीक आ रहे हैं और नजदीक आ गए यहाँ पे एक्स वाई। सही है। सो अगर मैं इन पॉइंट को और नजदीक जाता रहूं तो एक समय क्या बन जाएंगे दोनों ये, सीकेंड क्या बन जाएगी एक समय। राइट। देखो, अगर मैं इनको नजदीक लाता, ऐसे नजदीक लेके आऊं, तो एक समय सीकेंड क्या बन जाएगी, टेंजेंट, क्योंकि दोनों पॉइंट यहाँ आके मिल जाएंगे। अरे यहाँ के ना, तो मैं ये तो क्या अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि टेंजेंट इज a special case of secant in which two point coincide। ऐसे बोलने के तरीके हैं। ठीक है। अरे हाँ क्या ना, सो अ टेंजेंट इज a special case of secant when two point coincide। आपस में जब दो पॉइंट मिल जाते हैं तो दोनों मिलके एक बन जाते हैं, और एक पॉइंट मतलब क्या होता है, टेंजेंट। अरे हाँ क्या ना, इतना क्लियर है। तो ये कहीं लाइन लिखी हुई है बुक में, ध्यान रखना। तो टेंजेंट इज a special case of secant when two point coincide। इतना क्लियर है। तो बताओ, सही बात है। ठीक है। अच्छा, अब समझो बेटा, मुझे बताओ, सर्कल के ऊपर एक समय आप कितनी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। पैरेलल टेंजेंट, एक एक मिनट ना, पहले मैंने एक तो बना दिया। अब मुझे एक ऐसी टेंजेंट ड्रॉ करके बताओ जो इस टेंजेंट P1 के पैरेलल हो। देखो, पैरेलल होने के लिए, देखो आप ये तो कर नहीं सकते, ये तो सीकेंट है। सीकेंट तो मुझे तो चाहिए टेंजेंट।
आप सोचो, आप यहां बना नहीं सकते क्योंकि यहां बनाओगे तो ये टेंजेंट आपस में मिल जाएगी, मुझे पैरेलल टेंजेंट चाहिए। एट अ टाइम, at a time on a on a circle, only two tangent can be parallel. एक समय पे केवल दो पैरेलल हो सकती है। अरे यस और नो? हाँ क्या ना? हाँ। अगर मैं टेंजेंट को चेंज कर दूं, मान लो कि मैं ये टेंजेंट ले लूं T3, तो इसके लिए कौन सा होगा? कोई दूसरा टेंजेंट होगा। पर एक समय तो दो ही पैरेलल पॉसिबल हो पाएंगे। सही बात है। मैं कहीं भी ड्रॉ करूं, अगर मैं यहां ड्रॉ करूं तो ये दोनों पैरेलल होंगे, ये वाले। बात समझ में आई? तो एट अ टाइम मैक्सिमम टू टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल इन अ सर्कल। अरे हाँ क्या ना? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट पे लिखो नोट नंबर 4 करके। एट अ टाइम, एट अ टाइम ओनली टू टेंजेंट्स, एट अ टाइम ओनली टू टेंजेंट्स, और इसको ऐसे ही बोलते हैं, मैक्सिमम टू टेंजेंट्स। ओनली टू टेंजेंट बोले, मैक्सिमम मैक्सिमम दो। एट अ टाइम ओनली टू टेंजेंट्स और मैक्सिमम टू टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल ऑन अ सर्कल। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? समझ में आ गई बात पूरी? क्लियर है ना? ठीक है। अब जो ये है ना पैरेलल टेंजेंट, जो है ये जो पैरेलल टेंजेंट है, ओके, ये पैरेलल टेंजेंट हमेशा डायामीटर के एंड पे ही बनती है। आप नोटिस कर लोगे, देखो ये भी पैरेलल है, अगर मैं इनको भी ज्वाइन करूँ तो देखोगे ये भी डायामीटर है, देखते हुए सेंटर। अरे हाँ क्या ना? अरे यस और नो? वो जो पैरेलल टेंजेंट है, ओके, वो हमेशा डायामीटर के एंड पे बनती है। इसको हम अपन आगे जाके प्रूव भी करेंगे। पता है क्या प्रूव करेंगे? कि बोलेंगे एक डायामीटर है, ये डायमीटर का एक पॉइंट, यहाँ टेंजेंट बनेगी एक, इसको मान लो T1, ये डायमीटर दूसरा पॉइंट, ये टेंजेंट T2। प्रूव करो कि दोनों पैरेलल है। इन शॉर्ट, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर आर पैरेलल। ये हम प्रूव करेंगे आगे जाके, डोंट वरी। अरे हाँ क्या ना? कहने का अर्थ इतना है कि जो भी टेंजेंट पैरेलल होगी ना, वो हमेशा डायमीटर के एंड पॉइंट होते हैं। इतनी बार क्लियर है? वो हम प्रूव करेंगे, दो लाइन के प्रूव है, ज्यादा बड़ा प्रूव नहीं। यहाँ तक बस समझ में आ गई? At a time, maximum two tangents can be parallel in a circle, okay, है ना? And they lies at the end of diameter। ये भी साथ में लिखो, लिखो in continuation। They lies at the ends of a diameter। They lies at the ends of a diameter। डायमीटर के एंड पे ही आते हैं। यहां तक कुछ डाउट है तो बोलो बेटा। नहीं? ठीक है, ओके। अब इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे, दो पॉइंट और है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, इसको सेव कर दे। भैया समझ में आ गया बेटा?